भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास के 21वें अध्याय की 21वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पुरुषोत्तम मास साक्षात नारायण का स्वरूप होता है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में जो भी व्यक्ति प्रत्येक दिन सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान का पूजन करता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है तथा इस माह में दान पुण्य का भी बहुत विशेष फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति धन का दान करता है, अन्न का दान करता है, गौ दान करता है, फल दान करता है, वस्त्र दान करता है, मालपुए का दान करता है या फिर अन्य कोई भी दान करता है तो वह अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल प्रदान करता है। तो भक्तजनों, हम आपको 21वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। विरह पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनकपीशं वेजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। पुरुषोत्तम मास की अधिक मास की 21वें अध्याय की कथा का यहाँ प्रारंभ होता है। वाल्मीकि जी बोले कि पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा को शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु की ही रहती है। मूर्ति के दोनों गालों को दाहिने हाथ से स्पर्श करके उसमें हरि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा न करने से पहले जो स्वर्ण आदि धातु थी वह वैसे ही रहती है, उसमें देवताओं का वास नहीं होता है। अतः हे राजन, अन्य देवताओं की मूर्ति भी देवत्व लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। पुरुषोत्तम के बीज मंत्र से इनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मंत्र वेत्ता ब्राह्मण निरंतर प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रख करके और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करे। इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, यह प्रतिमा पूजा के लिए देवत्व को प्राप्त हो। स्वाहा इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र कहते हुए वेद संबंधी मूल मंत्र व अंग मंत्रों से प्रतिमा में सब जगह प्राण प्रतिष्ठा करे, अथवा नाम मंत्रों से चतुर्थी विभक्ति व अंत में स्वाहा लगा करके उन सभी देवताओं को अनुस्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करे। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्री वत्स से चिन्हित हृदय वाले शांत नील कमल दल के समान कांति वाले त्रिभंग मनोहर आकृति वाले ऐसे श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे, उनका स्मरण करे। देश और काल का उच्चारण संकल्प करके, नियम धारण करके, मौन होकर के, पवित्र होकर के 16 उपचारों से 16 प्रकार से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। आवाहन के रूप में भगवान से कहे कि हे देव देवेश, हे भगवान श्री कृष्ण, हे परमात्मा, हे पुरुषोत्तम, आप श्री राधिका सहित मेरे द्वारा दिए हुए पूजन का जो है स्वीकार करिएगा।
और इसको आप ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को हमारा बारंबार नमस्कार है, ऐसा कह करके भगवान का आह्वान करें। आसन उनको प्रदान करे, यानी बैठने के लिए उपयुक्त आसन का निवेदन करे। हे पुरुषोत्तम देव देवेश, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित, सोने से शोभित यानी सुवर्ण के आसन को आप स्वीकार करिए, ऐसा कह करके उनसे निवेदन करें। और भगवान को आसन देने के बाद में उनको पाद्य अर्पण करें। पाद्य का अर्थ होता है भगवान के चरण धुलाना, यानी पांव धुलाना। मेरे द्वारा गंगादिक सब तीर्थों से और समुद्रों से और अन्य महातीर्थों से लाया हुआ यह पाद्य जल स्पर्श करे। सुखदायक स्पर्श करने योग्य जल पांव पखारने के लिए ग्रहण करे। उसके बाद अर्घ्य प्रभु को अर्पण करे। हे हरि, गोपिकाओं को आनंद देने के लिए गोपराज नंद के घर में उत्पन्न हुए आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार करें। आचमन, हे ऋषिकेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, शुद्धि से लाए हुए तथा स्वर्ण कलश में रखे हुए गंगा जल से आप आचमन करें। पंचामृत, हे हरे, मेरे द्वारा लाए हुए पंचामृत से राधा सहित जगत के नियंता हरि आपकी पूजा से मेरे कार्य सिद्ध हो। हे राधिका आनंददायक, गौ का दूध, दही, घी, मधु और शक्कर, इनसे युक्त पंचामृत को आप स्वीकार करें। ऐसा कह करके भगवान को दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इस प्रकार पंचामृत से पूरी श्रद्धा के साथ में स्नान कराए। नमस्कार करे। हे नाथ, हे योगेश्वर, हे गिरधारी, हे यज्ञपति, हे गोविंद, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, पुनः आप स्नान करें। हे नंदनंदन, मेरे द्वारा दिए गए गंगा जल की निर्मल तीर्थ नदी व तीर्थ का जल स्नान के लिए आप स्वीकार करें। वस्त्र भगवान को अर्पण करें। हे देव, सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मेरे द्वारा निवेदित किए हुए इन पीतांबरों को आप स्वीकार करें। ऐसे वस्त्र धारण कराने के बाद प्रभु को आचमन कराए तथा उसके पश्चात उनको यज्ञोपवीत धारण कराए। हे दामोदर, आपको मेरा नमस्कार है। इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें और अंगोछा सहित यज्ञोपवीत को स्वीकार करें। उसके बाद भगवान को चंदन अर्पित करें। हे सुरश्रेष्ठ, सुगंधि से पूरित मनोहर दिव्य चंदन आपके लिए विलोपन करने के लिए है, आप इसका विलेपन करें, इसे प्रीति से ग्रहण करें, ऐसा कह करके भगवान को चंदन लगाए। उसके बाद भगवान को अक्षत अर्पण किए जाते हैं। वैसे तो भगवान को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, अन्य अक्षत जैसे तिल आदि उनको चढ़ा सकते हैं तथा भगवान से प्रार्थना करें कि हे पुरुषोत्तम, मेरे द्वारा भक्ति से लाए हुए और कैसर युक्त सुंदर अक्षत को आप स्वीकार करें। ऐसा कह करके प्रभु को अक्षत समर्पण करें। उसके बाद प्रभु को पुष्प अर्पित करें। मेरे द्वारा लाए हुए माल्यादि, चमेली आदि के सुगंधित पुष्पों को आप स्वीकार करें। पुष्पों को समर्पित करके फिर अंग पूजा करें। नंद यशोदा के पुत्र, कैसी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले, अनंत विष्णु के रूप को धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नीलकंठ, सकलास्त्रधक, वाचस्पति, केशव तथा सर्वात्मा, इन नामों से पैर, टकना, जानू, जंगा, कटी, मैडू, नाभि, हृदय, कंठ, दोनों भुजाओं, मुख, नेत्र, शिर आदि सर्वांगों को पुष्प लेकर के क्रम से चतुर्थ्यंत नामों से विश्व रूप जगत पति की पूजा करें। इस प्रकार प्रति अंग की पूजा करके फिर चतुर्थ्यंत केशवादी नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर के भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करें। धूप भगवान को दिखाए। दिव्य वनस्पतियों के रस गंध से युक्त सुगंध सब देवताओं को सूंघने योग्य इस धूप को आप ग्रहण करें। ऐसा कह करके प्रभु को धूप समर्पित करें। दीप प्रभु को दिखाएं। हे परम धाम, आप सब देवताओं के ज्योति स्वरूप है, तेजस्वियों के उत्तम तेज है, स्वयं प्रकाशमान है, परम धाम है, यह दीप आप स्वीकार करें। यह कह करके भगवान को दीप दिखाएं। उसके पश्चात भगवान को नैवेद्यम अर्पण करें। हे देव, नैवेद्य ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करके मुझे मनवांछित वरदान प्रदान करें और परम धाम में परम गति मुझे प्रदान करे। इस प्रकार कह करके भगवान को नैवेद्य समर्पण करे तथा
बीच में जल भी उनको प्रदान करे, फिर अंत में उत्तरापोषणम यानी आचमन उनको समर्पित करे। हे ऋषिकेश, स्वर्ण के कलश में लाए हुए गंगा जल से आप आचमन करें। यह कह करके भगवान को आचमन जो है अर्पण करे, फल उसके पश्चात प्रभु को अर्पण करे। हे देवादिदेव, ये फल मैंने आपके आगे रखे हुए हैं, अतः मुझे जन्म जन्मांतर में श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो। ऐसा कह करके भगवान को ऋतुओं के फल तथा श्रीफल अर्पण करे। उसके बाद करो द्वर्तन, हे परमेश्वर, गंध की सुगंधी को उपटन आप ग्रहण करें। ऐसा कह करके करो द्वर्तनार्थे गंधम समर्पयामि। उसके बाद भगवान को तांबुल अर्पण करे। तांबुल का अर्थ होता है पान, सुपारी, लौंग, इलायची। हे देव, सुपारी युक्त कपूर सहित भक्ति भाव से दिया हुआ मनोहर तांबुल आप स्वीकार करें। इस प्रकार प्रभु को तांबुल अर्पण करें। दक्षिणा, ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फलदाता दक्षिणा स्वर्ण को आप ग्रहण करें और मुझे शांति प्रदान करें। ऐसा कह करके प्रभु को दक्षिणा समर्पण करें। उसके पश्चात प्रभु की आरती उतारे। हे शरद ऋतु के कमल तुल्य श्याम, तीन जगह से टेढ़ी मनोहर आकृति वाले देवताओं के स्वामी श्री राधा कृष्ण की मैं आरती करता हूं, श्री पुरुषोत्तम की मैं आरती करता हूं। ऐसा कह करके उनको नीराजन समर्पण करे। उसके बाद प्रभु की प्रदक्षिणा करे। प्रदक्षिणा का अर्थ होता है परिक्रमा करना। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे भक्तों पर कृपा करने वाले दीनानाथ, हम पर कृपा करो, मेरी प्रदक्षिणा को स्वीकार करो। ऐसा कह करके भगवान की प्रदक्षिणा करे तथा मंत्र पुष्पांजलि प्रभु को अर्पण करे। हे नाथ, हे यज्ञेश्वर, यज्ञ रूप यज्ञ के कारण श्री गोविंद को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा कह करके प्रभु को पुष्पांजलि समर्पण कर देवे। उसके बाद प्रभु को नमन करे, नमस्कार करे, साष्टांग दंडवत प्रभु को करना चाहिए। हे विश्वेश्वर, विश्व रूप विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्व पति गोविंद को बारंबार नमस्कार है। ऐसा कह करके प्रभु को नमस्कार करे। उसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करे। हमारे द्वारा जाने अनजाने में कई प्रकार की त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है। उन सब की निवृत्ति के लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु तो दयालु है, कृपालु है। यदि हम उनसे सच्चे मन से क्षमा मांगेंगे तो हमारी गलतियों को जो है अनदेखा करते हुए हमें क्षमा याचना प्रदान कर देंगे। क्षमा प्रार्थना करते हुए प्रभु से निवेदन करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। ओम क्षम्यताम 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 क्षम्यताम। नाम मंत्र के अंत में स्वाहाकार लगा करके नित्य तिलों से हवन करें। तिल से हवन करना चाहिए। पुरुषोत्तम की प्रीति के लिए, संपूर्ण अर्थों के फल की सिद्धि के लिए महीने भर तक अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको प्रार्थना करनी चाहिए, यस्य स्मृत्या नमो युक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यान्ति सद्यो वंदे तमुच्युतम। भगवान जनार्दन को नमस्कार करके पुनः मंत्र बोल करके जनार्दन से प्रार्थना करे। प्रमादात् कुर्वता कर्म पच्युत तद्दृश्यत् स्मरणात् देव तद् विष्णु संपूर्णम स्यादिति श्रुतिः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणात् सर्व कार्य परिपूर्ण अस्तु परिपूर्ण। समस्त कार्यों की परिपूर्णता भगवान विष्णु के नाम से हो जाती है। यदि आप किसी प्रकार का कोई पूजन नहीं कर पाते हैं, कोई वस्तु आपके पास उपलब्ध नहीं है और दान पुण्य करने में आप समर्थवान नहीं है, तो आपको विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः इस प्रकार 3 बार प्रभु का नाम उच्चारण करने से सर्व कार्य आपके परिपूर्ण हो जाएंगे। प्रमादवश जो पूजन में कमी रह गई है सो सब परिपूर्ण हो, यह कह करके सुख से विचरे। इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म पाकर जो लोग पुरुषोत्तम मास के आने पर नवीन मेघ तुल्य श्याम वर्ण वाले राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को इस प्रकार भक्ति से नित्य प्रति वैष्णव ब्राह्मण को
गुरु बना करके पूजेगा वह इस लोक में अमित सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की अधिक मास की 21वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप पुरुषोत्तम मास के निमित्त दान देना चाहते हैं या गौ दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं या फिर अन्न दान करना चाहते हैं या कोई भी दान यदि आप प्रदान करना चाहते हैं, तो इसके निमित्त आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे हमें प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।